ओम भागीरथे च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नोह गंगा प्रचोदयात्। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बताऊंगी। जी हाँ, ये है गंगा गायत्री मंत्र। ओम भागीरथे च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नोह गंगा प्रचोदयात्। अब तक आप जान गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माता गंगा के बारे में। जी हाँ, माँ गंगा जो पवित्र पावनी मानी जाती हैं, माँ गंगा जिनके अंदर सभी प्रकारों के पापों को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है, वो माँ गंगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर समेट लेती हैं। वही माँ गंगा जो स्वयं भगवान शिव के शीश पर वास करती हैं, और वही माँ गंगा जिन्हें भक्तों के तारण के लिए भागीरथ जी धरती पर लाए थे। जी हाँ, ऐसी पवित्र पावनी माँ गंगा की जयंती है इस बार। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में कब होने वाली है माँ गंगा की जयंती, और क्या रहेगा विशेष मुहूर्त, क्या रहेगा पूजा का समय, और क्या क्या करना है और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं गंगा जयंती कब है। जी हाँ, गंगा जयंती मनाई जाती है वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। इस बार शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि आरंभ हो रही है वो हो रही है 26 अप्रैल को सुबह 11:27 पे, और जो इसका समापन का समय रहेगा वो रहेगा 27 अप्रैल को दोपहर को 1:48 पर। अगर हम देखें तो प्रातः काल यानी कि जो सूर्य उदय की तिथि आएगी वो आएगी 27 अप्रैल को। अगर हम देखें तो हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि में ही हम त्योहार मनाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। तो माँ गंगा की ये जयंती मनाई जाएगी 27 अप्रैल 2023 को गुरुवार के दिन। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस दिन दो दो बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। एक बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। जी हाँ, ऐसा योग जिसमें किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और दूसरा रहेगा गुरु पुष्य योग। जी हाँ, इस दिन गुरु पुष्य योग भी रहेगा, और जो अगले दिन सुबह 5:45 तक रहेगा, सुबह 7 बजे से। अब बात करते हैं कि गंगा सप्तमी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी कि जो गंगा जयंती का शुभ मुहूर्त रहेगा वो कौन सा रहेगा। उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रही हूं मैं, 27 तारीख की। उस दिन आपको 4:17 से लेकर 5:01 पर आप लोग अगर इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो अनेकानेक फलों की आपको प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन मां गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब इस दिन आपको अनन्य पुण्य और प्राप्त करने हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर आप मां गंगा की ही अर्चना से बहुत सारे फल पाना चाहते हैं। अब फल कौन कौन से, अगर नौकरी नहीं लग रही, अगर आपके घर के अंदर अशांति रहती है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर मैं कहूं कि अगर घर का कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, बहुत सारी दवाइयां करवाने के बाद भी उसको दवाइयां नहीं लगती हैं, तो आपको क्या करना है बताऊंगी मां गंगा के कुछ उपाय। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो गंगा सप्तमी के दिन या फिर आप किसी भी दिन शुक्ल पक्ष में मां गंगा का नाम लेकर एक पीतल के लोटे के अंदर पानी भर के उसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिएगा। उसके अंदर आपने पीले चावल रंगे हुए, जी हाँ, पीले चावल आप हल्दी से रंग सकते हैं, उनको रंग कर पीले चावल उसके अंदर डालने हैं और उसको लाल कपड़े से बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। इससे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको जॉब जल्दी मिलेगी। दूसरा महा उपाय, अगर घर के अंदर बार बार बीमारियों ने घर कर रखा है, कोई घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, पता ही नहीं चल पा रहा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही हैं, तो करना है एक छोटा सा उपाय। ये उपाय देखने में छोटा लगेगा लेकिन इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। गंगा जल की कुछ बूंदें लेकर
रोज सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको अपने घर के अंदर छिड़कनी है। न केवल ये आपको अपने घर में छिड़कनी है, बल्कि इनको छिड़कने से पहले 108 बार भगवान शिव का जाप करना है। अगर आप इसके अंदर भगवान शिव का महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने के बाद इस गंगा जल को अपने घर के अंदर छिड़क दीजिए और फिर देखिए कैसे चुटकियों में आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी। आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे ये चरणामृत स्वरूप ग्रहण करने के लिए भी दे सकते हैं। तीसरा महा उपाय, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो कर लेना ये उपाय। गंगा जल को एक तांबे के लोटे के अंदर भरना है। उस तांबे के लोटे के अंदर एक लाल रंग की पर्ची पर अष्टगंध से या फिर केसर से अपनी मनोकामना लिखकर आपने उस पर्ची के अंदर डाल देनी है और वो तांबे का लोटा आपने मंदिर में भगवान शिव के पास में जाके रख देना है। अपनी मनोकामना या अपना मन चाहा वर पाने की ये इच्छा आप भगवान शिव के सामने रख के आएंगे और देखिए कैसे जल्दी ही 3 से 6 महीने के अंदर रिश्ता भी होगा और विवाह भी हो जाएगा। अगला महा उपाय, अगर घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह कलेश रहती है या राहु केतु का प्रभाव है या पितृ दोष का प्रभाव है तो आपको क्या करना है। अगर राहु केतु और पितृ दोष का प्रभाव है तो थोड़े से गंगा जल को और थोड़े से गौमूत्र को अलग अलग ले लीजिए और उससे अपने घर के अंदर छिड़काव कीजिए और घर के बाहर, जी हाँ, जब आप छिड़काव कर चुके उसके बाद में अपने घर के बाहर हल्दी से या केसर से 2 स्वास्तिक बनाइए। ये दोनों ही घर के दरवाजों पे बनने चाहिए। इससे आपको निश्चित तौर पर राहु केतु से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ अगर आपके घर के अंदर पितृदोष ने बहुत ज्यादा घर कर रखा है या पितृदोष के कारण आपके काम नहीं बन रहे या पितृदोष की वजह से बार बार आपको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा। मां गंगा, जी हाँ, गंगा जल किसी भी पूजा के पूर्ण होने से पहले उसका होना आवश्यक है। किसी भी अभिषेक में मिलाने के लिए गंगा जल अवश्य चाहिए। किसी भी पंचामृत में गंगा जल की विशेष पूजा होती है या विशेष गंगा जल होना चाहिए। तो अब ये गंगा जल और ये माँ गंगा की महिमा, अगर हम सनातनी इसको बोले तो इस महिमा का बखान शायद इस जन्म में नहीं कर पाए। तो माँ गंगा के ऐसे ही बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ मैंने वीडियो में कुछ उपाय बताए, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा, तो आप हमारे चैनल पे हमें फोन करके या फिर हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए हर हर गंगे नमामि गंगे। जय माँ गंगे, जय माता दी।